और इनके आगे चीजों को सीख नहीं सकेंगे जब तक आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है। सो उसमें पहला जो हमारा मॉडल है वो ड्रॉप शिपिंग है, फिर होलसेल है, फिर प्राइवेट लेबल है। और मैंने इसके मुतालिक की जोन सा वो बात बताई थी कि जोन सा है कि ये एक ट्री है, आप एक इसको अज्यूम कर लें कि ये एक दरख्त है जिसके ऊपर आपने चढ़ना है, और प्राइवेट लेबल इसकी सबसे मुश्किल शाख है। ठीक है। और सबसे बड़ी शाख भी आप इसको कह सकते हैं। और मैंने ये भी आपको कल बताया था कि शायद जेफ बेजोस से एक दफा क्वेश्चन किया गया कि प्राइवेट लेबल ही बेसिक मॉडल है अमेजोन का, तो उसने कहा वो बेसिक मॉडल नहीं है, ये अमेजोन का एक्चुअल मॉडल है। सो ये इतना जो सा है ना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को देखना। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिनेरियो ये आता है कि अगर आप मार्केट में जाएं कल को और लोग आपसे पूछें कि यार आप अमेजोन पे काम करते हैं, आप कहेंगे जी बिल्कुल करता हूँ। फिर वो आपसे पूछेंगे अच्छा चलें अमेजोन पे काम करते हैं अगर आप, तो आप ये बताएं कि कौन से मॉडल पे करते हैं, तो आप लोग कहेंगे यार प्राइवेट लेबल। तो जब वो क्वेश्चन आएगा कि प्राइवेट लेबल क्यों करते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? आपका जवाब ये होना चाहिए कि मैं दूसरे मॉडल्स को भी जानता हूँ, मैं उनके मैकेनिज्म्स भी जानता हूँ, मैं उनकी वर्किंग भी जानता हूँ, और तब मैं फैसला मैंने किया कि प्राइवेट लेबल एक बेहतरीन मॉडल है अमेजोन का, और इसी के थ्रू जाकर मैंने सक्सेस लेनी है लाइफ में। अगर आप ये कह देंगे यार ये तो मुझे बाकी मॉडल्स का नहीं पता, लेकिन मैं अमेजोन में प्राइवेट लेबल का एक्सपर्ट हूं, तो ये दो बातें बड़ी डिफरेंट किस्म की बातें हैं। ये क्लाइंट कभी भी आप लोग ग्रैब नहीं कर सकेंगे मार्केट के अंदर जब तक आपको दूसरे मॉडल्स के मैकेनिज्म्स के बारे में नहीं पता होगा। अच्छा, एक चीज इन तीनों मॉडल्स में सेम है, वो मैं अभी बता दूं वो क्या है। देखें, हमारा बेसिक अमेजोन के ऊपर बेसिक क्या है? दुकान खोलना, एक ऑनलाइन स्टोर खोलना। ये तो सब में बेसिक है ना। स्टोर तो खोलना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता आपने स्टोर ही ना खोला हो। ये बेसिक है कि अकाउंट क्रिएशन, स्टोर डेवलप करना, ये हर मॉडल के अंदर सेम है। बाद में जाके चीजें चेंज हो जाती हैं। बाद में कैसे चेंज हो जाती हैं? आज आप लोग अज्यूम करें कि अमेजोन एक प्लाजा है, फर्ज कर लो अमेरिका में, आपने वहां पर एक दुकान किराए पर ले ली है। अब किराए पर लेने के बाद आप लोगों ने उस दुकान के साथ करना क्या है? ये वो मॉडल्स में डिफ्रेंसिएशन है कि आपने उस दुकान के अंदर बैठ के अब काम कैसे करना है, कारोबार कैसे करना है, उस कारोबार को करने के डिफरेंट तरीके हैं। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं ड्रॉप शिपिंग, फॉर एग्जांपल नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। ड्रॉप शिपिंग देखें, इसकी सिंपल डेफिनेशन पढ़ने पहले, सेलिंग प्रोडक्ट्स विदाउट हैविंग स्टॉक और इन्वेंट्री। अच्छा, इसकी डेफिनेशन से ये बात समझ में आती है कि देखें, आपने दुकान खोल ली है, आप चीजें बेच रहे हो, सेलिंग प्रोडक्ट्स, आप चीजें बेच रहे हो विदाउट हैविंग स्टॉक, कि आपके पास वो स्टॉक में पड़ा नहीं हुआ। तो आप लोग इसको ऐसे समझे यार अहमद भाई फिर वो बेच रहा कैसे है, उसके पास तो स्टॉक ही नहीं है, मार्केट में सामान ही नहीं है। अगर मार्केट में सामान मौजूद ही नहीं है भाई, आपकी दुकान में सामान ही नहीं है, तो बेच कैसे रहा है? देखिए, ये डिफरेंस है कॉमर्स, मतलब एक फिजिकल बिजनेस में और एक ई कॉमर्स बिजनेस में। आज आप अमेजोन के ऊपर जाएं या दराज के ऊपर भी जाएं, आप दराज पे जाकर लिख दें, कुछ भी लिख दें, प्लास्टिक बॉटल लिख दें, डिफरेंट दुकानें खुल जाएंगी, आप जाकर ऑर्डर कर दें। अब आपने जब वो ऑर्डर किया किसी दुकान पे, तो भाई क्या आपने देखा उसकी दुकान पर सामान है या नहीं, उसके घर सामान पड़ा है नहीं पड़ा, उसके वेयर हाउस में पड़ा है या नहीं पड़ा? आपको इस बात से गर्ज नहीं है। आपको गर्ज यह है कि आप तक चीज टाइमली पहुंचनी चाहिए, और सेम वही चीज पहुंचनी चाहिए जो चीज वहां पर पिक्चर्स के अंदर दिखाई गई है और जो उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, आपको वही चीज चाहिए। ये आपका जो है ना बेसिक पॉइंट है। तो अहमद भाई, एक बंदा आया इस मॉडल के अंदर और उसने आपको ऑर्डर कर दिया प्लास्टिक बॉटल, और उसने आपको जब भी, ये बात याद रखिएगा कि यार आप फूड पांडा से कोई खाना ऑर्डर करते हो तो क्या करते हो? फूड पांडा पे जाते हो, बर्गर लिखते हो, दुकानें आती हैं, ओके करके घर चले जाते हो, ये मुझे दे दो। यार उसको क्या अपना एड्रेस नहीं देते हो कि किधर भेजना है? फोन नंबर नहीं देते हो कि किससे कांटेक्ट करना पहुंच के? और सबसे बढ़कर फिर आप उसको कैश मेथड बताते हो, मतलब कैश ऑन डिलीवरी करनी है या कार्ड से पे करना है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं।
ठीक है। उसके बाद जाकर, ये तो नहीं है कि आप, तो इसी तरह हर जगह पे जहां से आपने ऑनलाइन शॉपिंग करनी है आपको बेसिक चीजें बतानी पड़ती हैं, जिसमें आपका एड्रेस और फोन नंबर सबसे बेसिक चीज है, वो आपको बताना पड़ता है। ठीक है। तो आपके पास बंदा आया, आपके स्टोर पर आया, ये अब कैसे आया ये कहानी अभी सुना रहा हूं। मैंने कल बताया था पहले 2 दिन सिर्फ कहानियां होंगी, उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, आपके बेसिक्स तगड़े करने, पता होगा कि क्या करने जा रहे हैं तो फिर ही आगे काम कर सकेंगे। देखें, इसके अंदर होता यह है कि आपके स्टोर के ऊपर आपके पास स्टॉक नहीं पड़ा। अब आपके पास एक बंदा आया, उसने प्लास्टिक बोतल का आपको ऑर्डर दिया है, ऑर्डर दे के घर चला गया। अब घर जाने के बाद आपका काम है उसको टाइमली डिलीवरी करना। जो 2 दिन के अंदर जो उनसे टाइम होता है, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर आपको चीज जमा करवानी पड़ती है, मतलब जमा इन सेंस पहुंचानी पड़ती है। अब आपने फर्ज करें 2 दिन थे आपके पास, टाइम गुजर गया, तो अमेजोन आप पे एलिगेशन लगा देगा आपने फ्रॉड किया, आपने चीज नहीं भेजी। तो आपने 2 दिन के अंदर वो चीज भेजनी है। अब भेजनी कैसे है, ये सारा मैकेनिज्म वर्क कैसे करता है, आए इसको समझते हैं। ठीक है। इसको समझने के लिए हम वर्ड की एक फाइल खोल लेते हैं, जिसमें आपको थोड़ा मैं क्लियरली समझा सकूंगा। हम इसके प्लस माइनस दोनों इस मॉडल के देखेंगे। ठीक है। फर्स्ट फर्स्ट कर लेते हैं, ये पॉइंट ए है, 3 पॉइंट्स हम कंसीडर करेंगे। ये पॉइंट बी है, और यहाँ पर एक पॉइंट और है जिसका नाम हम रख लेते हैं सीजे। फर्ज कर लेते हैं सीजे। अब होगा, हो रहा क्या है देखिए, ये जो पॉइंट ए है ना, इसको आप इस नजर में रखें कि ये आपका अमेजोन पे जो दुकान है ना, ये वो है। पॉइंट बी क्या है, ये वो दुकान है जहां पर वो प्लास्टिक बॉटल अवेलेबल है, जो बंदा बेच रहा है, जिसका आपको भी ऑर्डर आया हुआ है। अब बंदा आया, आपने प्लास्टिक बॉटल बेच रहे हो, आपने ऐड लगाया हुआ है, बंदा आया, उसने अपना फोन नंबर अपना एड्रेस आपको दिया और वो चला गया अपना ऑर्डर प्लेस करके। अब आपने क्या करना है, उसने 10 रुपए की बॉटल फॉर एग्जाम्पल आपसे खरीदी है, आपने ये ढूंढना है कि 8 रुपए की आपको वही बॉटल कहीं और से मिल रही है। अगर मिल रही है तो 2 रुपए मुनाफा है ना भाई। आप 8 रुपए की खरीद कर आगे 10 रुपए की बेच दोगे, आपको तो ऑलरेडी ऑर्डर आया है। और वो जितना अमेजोन का सारा कैश ऑन डिलीवरी तो खत्म हो गया पूरी दुनिया में, ये हम लोग जो गरीब कंट्रीज रह गई हैं ये चल रहे हैं। ठीक है। तो कार्ड से पेमेंट भी आई हुई है, अमेजोन मेरा ख्याल है आप कैश ऑन डिलीवरी शायद लेता भी नहीं है, ये सारी कार्ड्स के थ्रू पेमेंट हो रही होती है, पैसे आपके अकाउंट में आ चुके हैं। आपने भाईजान क्या करना है, 8 रुपए की आगे से लेनी है। आप ढूंढते हो इस मॉडल के अंदर कौन सा ऐसा स्टोर है, वो स्टोर अमेजोन का भी कोई और स्टोर हो सकता है, मतलब कोई दूसरा सेलर हो सकता है, ईबे पर भी कोई दूसरा सेलर हो सकता है, वॉलमार्ट पर भी हो सकता है, किसी प्राइवेट वेबसाइट पर भी हो सकता है। आपको वो बॉटल सस्ते पैसों में चाहिए, जितनी सस्ती अरेंज करोगे उतना अच्छा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है। अब इसका सिनेरियो अब इसका सिनेरियो ये बनता है यहाँ पर कि यार, एक अगर प्लास्टिक बॉटल के मैं सेलर्स देख लूं तो 10,000 15,000 सेलर बैठे हैं। मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि सेम प्लास्टिक बॉटल, मतलब प्लास्टिक बॉटल सेलर से मुराद दिया 2,000 लोग प्लास्टिक बॉटल ही बेच रहे हैं, लेकिन सेम प्लास्टिक बॉटल जिसकी डायमेंशन सेम, जिसकी जो है ना क्वालिटी सेम, जिसका कलर सेम, वो सारी चीजें मैं कहाँ से पैदा करके दूं। तो अगर मैं मैनुअली ढूंढना शुरू करूंगा तो मुझे तो 2 महीने लग जाएंगे सिर्फ ये फाइंड करते हुए कि भाईजान सेम ऐसी बॉटल बेच रहा कौन है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं भाई एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है सीजे। सीजे नाम का एक सॉफ्टवेयर है, ये परचेस करना पड़ता है और ये आपके अकाउंट के साथ लिंक्ड हो जाता है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बनाया हुआ एक टूल है। ये करता क्या है, जैसे ही कोई कस्टमर आकर आपको ऑर्डर प्लेस करता है आपकी प्रोडक्ट का, ये सीजे ऑटोमेटिकली आपको बताता है अहमद भाई, ये सेम प्रोडक्ट ईबे पर, वॉलमार्ट पर, अमेजोन पर, दुनिया के किसी भी ऑनलाइन स्टोर के ऊपर ये आपसे सस्ते पैसों में मिल रही है। उसी क्लाइंट का एड्रेस उठाएगा, उसी क्लाइंट का फोन नंबर उठाएगा और इसको एज अ कस्टमर बनकर प्लेस कर देगा। अब मुझे दोबारा मेरे साथ सुनिएगा, कस्टमर आया, उसने आपको अपना फोन नंबर और अपना एड्रेस दिया, सीजे ने वो फोन नंबर और एड्रेस उठाकर पॉइंट बी को दे दिया। अब पॉइंट बी उस एड्रेस के ऊपर भेजेगा ना प्लास्टिक बॉटल,
उस एड्रेस पर बॉटल भेजेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसके पास वो डिलीवर हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, आपका काम खत्म हो गया, आपने एक सक्सेसफुल डील कर ली। आपने पैसे इसको 8 रुपए ट्रांसफर कर दिए सीजे ने ऑटोमेटिकली, या आपके अकाउंट से पैसे इसको आ गया 8 रुपए, इसने बॉटल आगे उसको दे दी, खत्म हो गया मामला। अब यार ये तो अहमद भाई बड़ी अच्छी बात है, ये तो बड़ा अच्छा मॉडल है, आप इसे कह रहे हैं यार ये तीसरे नंबर पर आता है, इसकी क्या वजूहत है? देखिए, प्लस माइनस जो है ना वो तो सारा सिस्टम चलता रहता है, उसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब हम इसके प्रॉपर वाले माइनस देखेंगे। सिर्फ प्लस माइनस तो चलता रहता है, लेकिन प्रॉपर वाले माइनस देखेंगे। एक सेकंड, अदीबा बताएं क्या रिपीट कर दूं? अच्छा, मैं आप लोगों को बड़ी अच्छी एक बात बताता हूँ, सॉरी टू से, देखिए रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा। अब यहां पर आपने मुझसे क्यूरी करनी है कि मैं क्या रिपीट करूं। अगर आप डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन करेगा ना कोई भी, यार रिपीट कर दें, तो मेरा ख्याल है पिछले 20 मिनट से मैं एक चीज बता रहा हूं, अब रिपीट का मतलब है मैं वापस पिछले 20 मिनट से शुरू करूं। तो मुझे जो उनसे है ना ये बताया करें कि क्या चीज समझ में नहीं आई, हाँ ये बताएं कि सीजे वाली चीज समझ नहीं आई। एक सेकंड मुझे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अमजद भाई थोड़ा सा टाइम दे, मैं कॉल बैक करता हूँ, थोड़ा सा टाइम दे। ठीक है, ठीक है। ओके। हम पाकिस्तानियों में इतनी एटिकेट्स बाकी हैं कि एक बंदे की 2 दफा मैंने कॉल काटी है, वो तीसरी दफा फिर मुझे फोन कर रहा है। खैर, दूसरा ये है कि मैं सीजे वाली बात बता देता हूँ। देखें, सीजे एक सॉफ्टवेयर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। ठीक है, आप बेच रहे हो प्लास्टिक बॉटल अपने अमेजोन स्टोर के ऊपर। अब यहां पर क्या है कि आपके पास स्टॉक अवेलेबल नहीं है, वो बॉटल इस टाइम पे आपके पास अवेलेबल नहीं है। सो आप क्या करने जा रहे हो, आप ये करने जा रहे हो कि आप किसी पॉइंट बी से वो बॉटल परचेज करके अपने कस्टमर तक पहुंचा दोगे। ये इसका मैकेनिज्म है। आपके पास स्टॉक नहीं है लेकिन आपके पास ऑर्डर है, आप पीछे से चीज खरीद कर आगे भेज दोगे विद इन 2 डेज, 2 डेज से लेट नहीं होना। तो होता क्या है कि अब मुझे सेम वही बॉटल ढूंढने के लिए, अगर मैं मैन्युअली ढूंढूंगा, फर्ज कर ले मैंने 4-5 स्टोर देख कर भी रखे हुए थे कि सेम बॉटल इन स्टोर पे मुझसे सस्ती मिल रही है, मुझे ऑर्डर आएगा मैं उनसे ले लूंगा, उनके पास स्टॉक ही खत्म हो गया हुआ, फिर क्या करेंगे? तो ये जो सीजे है ना, ये एक पेड सॉफ्टवेयर है जो आपके अकाउंट के साथ अटैच हो जाता है। जैसे ही आपको ऑर्डर आता है ना, ऑटोमेटिकली सीजे आपको बताता है कि अहमद भाई, जो बॉटल के का ऑर्डर आपके पास है ना, वो बॉटल पॉइंट बी, कोई भी पॉइंट बी कोई भी स्टोर है, अमेजोन के ऊपर, ईबे के ऊपर, वॉलमार्ट के ऊपर, कहीं भी दुनिया में, ये आपसे सस्ती बेच रहा है। तो आप ऐसा करें कि इससे चीज उठाकर आगे दे दें। तो आगे देने के लिए क्या होगा, 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं अपने वेयर हाउस में पहले मंगवाऊं और फिर आगे दूं, वो भाई उससे तो टाइम इतना लग जाएगा, पहले मेरे पास आएगी, पैकिंग करूंगा, फिर आगे भेजूंगा, कोरियर सर्विस वालों को बड़ा टाइम लग जाएगा, मुझे तो 2 दिन के अंदर डिलीवरी करनी। तो मैं क्या करता हूं कि यहां से पॉइंट ए से ये सीजे वो कस्टमर का एड्रेस और फोन नंबर उठाकर पॉइंट बी को ऑर्डर प्लेस कर देता है। ऑर्डर प्लेस करने के लिए सीजे को क्या चाहिए, मैंने अभी बताया ना, 2 चीजें चाहिए, फोन नंबर और एड्रेस। तो वो कस्टमर का दिया हुआ तो था, कस्टमर देकर तो गया है, वो सीजे ने उठा के वही आगे दे दिया। अब जब वो आगे दे दिया, मैं बता रहा हूं, मैं यही बताने लगू सर। अच्छा, उसने आगे दे दिया पॉइंट बी को, और पॉइंट बी ने उस एड्रेस के ऊपर वो चीज भेज दी। आपने पॉइंट बी को 8 रुपए दे दिए, कस्टमर ने आपको 10 रुपए दिए हुए थे, 2 रुपए का प्रॉफिट आपके पास आ गया। अब आप यहाँ पे बड़े खुश हैं कि यार ये मॉडल बड़ा अच्छा वर्क कर रहा है, ऑल गुड सीन। लेकिन देर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है बेटा? प्रॉब्लम ये है, मुझे आप सब लोग बताएं, अगर तो पॉइंट बी ईबे का स्टोर है, अगर तो पॉइंट बी ईबे, यार मुझे 1 मिनट दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा, ये जो मुझे कॉल्स अभी आ रही हैं, ठीक है, आप लोगों के सामने ये अल्लाह करेगा, अल्लाह ताला आप सबको मुझसे ज्यादा तरक्कियां देगा इंशाल्लाह। ये भी सारे क्लाइंट्स की कॉल्स आ रही हैं अभी मुझे, क्योंकि मेरा सैटरडे संडे फ्राइडे मीटिंग्स के अंदर ही सारा होता है, तो बार बार वो कॉल्स किसी ना किसी क्लाइंट की आ रही है कि आप आए। अब मैंने उनसे एक्सक्यूज किया कि मैं 6 बजे के बाद आऊंगा। तो ये सिर्फ आपको बताने का मकसद ये था कि जब आप स्किल सेट डेवलप कर लेंगे ना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके पास मुझसे ज्यादा काम होगा। अच्छा, अब पॉइंट ये था कि इसके अंदर आप मुझे बताएं कि अगर पॉइंट बी एक ईबे का स्टोर है भाई, अगर पॉइंट बी एक ईबे का स्टोर है, तो जब कस्टमर के घर चीज पहुंचेगी तो यार वो किसकी पैकिंग में होगी? तो ईबे की पैकिंग में होगी। कस्टमर ने ऑर्डर किधर से किया था? अमेजोन से। तो भाईजान वो पाकिस्तानी नहीं है, वो गोरे हैं, वो गिलेबान से पकड़ लेंगे कि भाई ये तुम्हें हमने अमेजोन के स्टोर से ऑर्डर किया और यार ये ईबे की पैकिंग में क्यों आया, आपके खिलाफ कंप्लेन होगी। तो ये प्रॉब्लम, ये हर्डल, उस हर्डल को अबूर किया कैसे? कि यार मैं ना उसको सीजे को कहता हूं कि डायरेक्ट कस्टमर का एड्रेस ना दे, मेरा एड्रेस दे दे, मेरे घर आएगा, मैं ईबे की पैकिंग से निकालूंगा, अमेजोन की पैकिंग में डालूंगा, जो उनके ऑफिस से या स्टोर से लेकर आऊंगा फ्लायर उसमें डालूंगा, मिल जाते हैं, उनके फ्लायर में डालूंगा, आगे भेज दूंगा। लेकिन फिर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2, इसमें तो टाइम इतना ज्यादा लग जाएगा। मैंने तो 2 दिन के अंदर डिलीवरी करनी है, पता चले मुझे खुद ऑर्डर 2 दिन के बाद रिसीव हुआ है, तो मैं अब क्या करूं? अमेजोन से क्या ले सकते हैं? ऑफ क्या ले सकते हैं अमेजोन से? आप कह रहे हैं डायरेक्ट अमेजोन से भी ले सकते हैं, क्या अमेजोन से ले सकते हैं? अच्छा, तो ये सिनेरियो अब आपको पता चला। एक सेकंड में क्यूरीज के जवाब, ईबे के बजाय ईबे के, यार मैं कह रहा हूं कि वो अवेलेबल ही ना हो ना, अमेजोन के किसी स्टोर पे वो सेम बॉटल अवेलेबल ही नहीं है, तो आप मजबूरन ईबे पर जाओगे, आप मजबूरन वॉलमार्ट पे जाओगे, या तो कोई और स्टोर बेच रहा है 12 रुपए की बेच रहा है, आपने 10 रुपए की लगाई हुई थी, आपको ऑर्डर 10 रुपए के हिसाब से आया है, आप 12 रुपए की कैसे बेचोगे? आगे लेके 2 रुपए नुकसान में करके बेचोगे? नहीं, आपने तो पैसे कमाने, आपको तो सस्ती चीज चाहिए। समझ आइए आपको? वो अमेजोन पे नहीं है ना अवेलेबल, वो अवेलेबल ही नहीं है अमेजोन पे, कोई और स्टोर बेच नहीं रहा उस प्रोडक्ट को, और अगर बेच रहा है वो महंगा बेच रहा है। अब क्या होगा इस सिनेरियो में? अगर वो प्रोडक्ट मुझे ही 2 दिन बाद मिली और मैंने आगे मजीद 2 दिन बाद दी, तो इतनी देर में तो मेरा ऑर्डर ही कैंसिल हो जाएगा। 2 दिन का टाइम होता है मैक्सिमम, 2 दिन में मैंने प्रोडक्ट पहुंचानी है। तो इन मामलात को डील करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फेक ट्रैकिंग नंबर्स देते हैं, झूठे ट्रैकिंग नंबर्स देते हैं कस्टमर को। कस्टमर को कहते हैं यार मैंने तो प्रोडक्ट भेज दी हुई है, ये ट्रैकिंग नंबर है जो कोरियर सर्विस ने मुझे दिया है, ये ट्रैकिंग नंबर तुम फलां वेबसाइट पे डालो, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा पार्सल कहां पहुंचा है, मुझे टेंशन ना दो। अब असल में वो फेक होता है। तो इस बात को जब तक प्रोडक्ट पहुंचती नहीं है, हम उसे फेक ट्रैकिंग नंबर मतलब ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई रखते हैं। अब इस मैकेनिज्म को समझने से पहले मुझे ये बताएं कि यार क्या ये प्रॉपर बिजनेस है जो चल ही धोखे पर रहा है, जो चल ही 2 नंबरी पर रहा है? फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। क्लियर हदीस शरीफ है कि अगर जिस चीज के मालिक आप नहीं है, आप उसे बेच नहीं सकते हो, बात खत्म हो जाती है। क्या इस प्लास्टिक बॉटल का मालिक मैं था? मैं नहीं था। मैंने कस्टमर को कहा जी मेरे स्टोर पर है, मैं दूंगा, लेकिन मैंने गलत बयानी की, झूठ बोला। हाँ, अगर मैं कस्टमर को ये कहता कि मेरे स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, मैं अरेंज करके दूंगा और मैं कमीशन अपना लूंगा, जो $2 $3 बनता है, तो बात और थी। लेकिन अगर आप ये बताकर बेचेंगे कि मेरे स्टोर पर है, ये बात झूठी है। तो अगर आप ये फर्क जो है ना, इस फर्क को समझेंगे, तो इसीलिए इसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस मॉडल के अंदर। मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर ड्रॉप शिपिंग करता हूं, अभी लास्टली जो हो रहा है, जो मेरे लड़के कर रहे हैं, और मैंने क्लाइंट्स के हाथ जोड़कर बोला अल्लाह का वास्ता है कि मैं मतलब लड़के कर रहे थे, मैं खुद आज तक जाती नहीं किया, मैंने लड़कों को भी मना किया कि यार पहले मेरी कंपनी में ये काम हो जाता था, लोग ड्रॉप शिपिंग कर भी लेते थे, लेकिन अब मैं इतना ज्यादा हो गया हूं कि यार ये तो अल्लाह के खिलाफ भी जंग है, इस्लाम के खिलाफ भी जंग है, मुझे ये काम नहीं करना। अब लोग क्यों कहते थे ये करो? ओ भाई पैसे कम लगते हैं मॉडल स्टार्ट करने में, हम पाकिस्तानियों को एशियन को शॉर्टकट्स चाहिए। 1.5 लाख रुपए का अकाउंट बनाओ अमेजोन का, उसके बाद स्टॉक तो लेना ही नहीं है,
और भाई असल चीज देखो, दुकान किराए पर लेने के लिए जाते हो तो क्या करते हो, 2 महीने का किराया देते हो एडवांस, और 3-4 महीने की या 2 महीने की सिक्योरिटी दे देते हो, 4 महीने की किराया ही देते हो ना। असल खर्चा तब होता है जब आप उसमें सामान डालते हो। तो अगर आप सामान ही नहीं डाल रहे हो तो पैसे कहाँ लगाओगे? तो इस बात को समझिएगा। इसमें बार्कले वाले मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने सिखाया, उस्मान साहब बड़े बेहतरीन बनने हैं। मेरे लड़कों ने जाकर वहां सीखा, 1.5-1.5 लाख रुपए फीसिस दी, लेकिन वो ट्रिक्स सीखी, लेकिन जितनी ट्रिक्स सीखी, कबूतर ट्रिक तो फला ट्रिक तो फला, सब हराम है, झूठ है, गलत बयानी है। इसीलिए हम इस मॉडल को लेकर नहीं चलेंगे। और ये जो अबू किसने बात की है, अभी किसी ने बात किया है, सैफ भाई ने बात की है कि इससे कस्टमर कम नहीं होंगे। यही मैं भी कहने लगा हूं कि आपकी साख ही नहीं है, आप झूठ पर चल रहे हो। जिस दिन पकड़ेगे उस दिन दुकान बंद। जिस दिन अमेजोन ने डिटेक्ट कर लिया आप 2 नंबरी कर रहे हो, आपके पास स्टॉक नहीं है, उस दिन दुकान बंद। तो भाई सो कर उठोगे दुकान बंद। यार ये कौन सा बिजनेस है जिसके ऊपर सर के ऊपर तलवार लटकती रहती है? सो इट्स नॉट अ बिजनेस, ये बिजनेस नहीं है। ये सिर्फ ये है कि तुक्का लग गया लग गया। ये वही बात है, स्टॉक में पैसे डाल दिए तो डाल दिए, हो सकता है ज्यादा बन जाए, हो सकता है सारे डूब जाए। अकाउंट बंद हुआ तो सारे डूब गए, लाख रुपया लगता है अमेजोन का अकाउंट खोलने में। ये मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों ने पैसे पे नहीं करने हैं, ये फिक्र ना करें, आप लोगों ने लगाने हैं। ये मैं बताऊंगा किसने लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, वो छोड़ दें, वो क्लाइंट लगाता है, कस्टमर लगाता है, वो आगे हम सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन लाख रुपया क्लाइंट का भी तो लगा हुआ है ना यार। ये तो डुबाने वाली बात है कि आप उसे एक ऐसे मॉडल के ऊपर ले जाओ। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा मॉडल, होलसेल मॉडल। ये जो होलसेल और प्राइवेट लेबल है, ये अच्छे मॉडल्स हैं। जैसा मैंने ऑनलाइन आर्बिट्राज का कल बताया था कि मैं उसे रेकमेंड नहीं करता, और मैं ड्रॉप शिपिंग को रेकमेंड नहीं करता। और ये जो है आपका होलसेल, ये एक अच्छा मॉडल है, ठीक है। और प्राइवेट लेबल अच्छा मॉडल है। मेरी कंपनी ज्यादा इन्हीं दोनों मॉडल्स के ऊपर काम करती है। लेकिन मैं आप लोगों को मतलब एज अ भाई भी समझता हूँ, आप लोग मेरे छोटे भी हो, आप लोगों को मैं बेस्ट मॉडल की तरफ लेकर जाऊंगा, कि जो बेस्ट मॉडल है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि आज आप सोचते हो ना कि यार मैंने अच्छा बिजनेस किया तो मैंने आईफोन 14 ले लिया, मैंने 14 प्रो ले लिया। ये जो मॉडल amazon का प्राइवेट लेबल मॉडल है, ये आपको 14 प्रो नहीं लेकर देता, 14 प्रो आप अपने एम्प्लॉयज को लेकर दोगे। ये बात याद रखना मेरी। ये शायद अनवर साहब एक बड़े मशहूर हैं जो बड़ी बातें कर रहे होते हैं, उनका तर्ज बयान आप कह लें वो गलत है। वो जो गरीबों गरीबों करते हैं, गलत कहते हैं, लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट डैमेज होती है। अल्लाह ताला ने सबको एक जैसा नहीं रखा। लेकिन जो पैसा उस बंदे ने कमाया है, ये माने कि वो उसने अमेजोन से कमाया है, और लो दुनिया कमा रही है। तो ये बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये इंशाल्लाह साबित करेंगे इन फ्यूचर में आपके सामने बैठ के। तो इस पे आप लोग मतलब बातें मैं बड़ी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ। देखो ड्रॉप शिपिंग गलत थी ना, मैंने बताया आपको नहीं करना, गलत है। ऑनलाइन आर्बिट्राज के बारे में मैंने कहा नहीं करना, गलत है, बताया है ना। तो जिस बात जब मैं रोक रहा हूँ किसी चीज से तो वो आप मान रहे हैं, तो फिर आप वो भी माने जो मैं कह रहा हूँ कि वो ठीक है। और आगे इंशाल्लाह करेंगे जब आपको खुद अंदाजा होगा। अब होलसेल क्या होता है? होलसेल के अंदर देखो सिंपल डेफिनेशन है, सेलिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। सिंपल सी चीज लिखी हुई है। अब आप समझ जाओ कि आपकी दुकान है, लेकिन सेलिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। आप ब्रांड की प्रोडक्ट्स बेचोगे, आप खुद ब्रांड नहीं हो, ये बात याद रखना। यू आर नॉट द ब्रांड इन होलसेल। आपने दुकान खोली है। इसकी एग्जांपल मैं बड़ी आसानी से आपको देता हूँ। सनसिल्क शैम्पू सब यूज करते हैं, ठीक है, सब नहीं, चलो कुछ तो करते, जानते तो हो ना सनसिल्क। अब सनसिल्क शैम्पू की एक दुकान है, वो उसने सनसिल्क शैम्पू रखे हुए अंदर बेच रहा है। तो यार वो उसका ओनर नहीं है, वो उसका ब्रांड नहीं है, ब्रांड का ओनर नहीं है। मतलब ये है कि किसी की आउटलेट पर बैठा हुआ है, दुकान मेरी है, सामान किसी और ब्रांड का है, मैंने उससे डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई है। आप ये कह लो कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इस इलाके में, मेरे अलावा कोई नहीं बेचेगा। चलो ठीक है, मान लिया। लेकिन क्या डिस्ट्रीब्यूशन लेने से ब्रांड आपका हो जाता है ना? क्या ब्रांड आपका हो जाता है? नहीं ना। तो इसमें सेलिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट है। आप अमेजोन पे दुकान खोलते हो, जैसा मैंने कहा हर मॉडल में सेम है। उसके बाद आप किसी एक ब्रांड से कांटेक्ट करते हो।
ये ब्रांड हंटिंग इसको कहते हैं, आगे हम सीखेंगे, वो सारी चीजें अलग है, बल्कि ब्रांड हंटिंग तो नहीं हम सीखेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि ब्रांड हंटिंग एक अलग है, वो हम इस मॉडल की तरफ जाएंगे नहीं। जिन लोगों को थोड़ी सी बाद में आफ्टर ऑल चाहिए हुआ है कुछ इंफॉर्मेशन, तो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन एक बात याद रखना, आज आपको क्लियर बता रहा हूं कि प्राइवेट लेबल, कुछ लोग प्राइवेट लेबल करते हैं, कहते हैं अहमद भाई साथ थोड़ा सा होलसेल कर लेंगे। तो मैं इसकी एग्जांपल उन लड़कों को ऐसे देता हूं कि ये आप वही बात कर रहे हैं कि एमबीबीएस करना है, थोड़ी सी इंजीनियरिंग कर लूंगा, या इसका कहने का मकसद ऐसा है पहले इंजीनियरिंग कर लूंगा फिर एमबीबीएस कर लूंगा। कभी ऐसा हुआ है पूरी दुनिया में? कभी किसी को देखा है ये करते हुए? तो इस बात को मानो, ये दोनों मॉडल में से एक ही चूज करना है, और हम बेस्ट मॉडल चूज करेंगे जो प्राइवेट लेबल है। उससे पहले होलसेल बता रहा हूं होता क्या है। आप दुकान खोल लेते हो, ब्रांड डिफरेंट टूल्स हैं, उसमें भी ब्रांड के पास जाते हो, ब्रांड हंट करते हो, देखते हो यार इस ब्रांड का प्रॉफिट बहुत अच्छा है, इस ब्रांड की प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल सनसिल्क से ही कांटेक्ट कर लेते हो और उसको कहते हो यार आपका जो अमेजोन पे स्टोर है ना, यार उसके साथ मुझे भी बिठा लो, मेरी भी दुकान है आपकी भी दुकान है, मर्ज कर लेते हैं दुकानें, जोड़ लेते हैं दुकानें, जो आप बेच रहे हो मैं भी वही बेचूंगा, आपका ब्रांड में ही बेचूंगा। मुझे बताओ, ऑलरेडी उसके पास कस्टमर है, ऑलरेडी उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, वो आपको क्यों जोड़ेगा अपनी दुकान के साथ? आपको उसको लालच देना पड़ेगा। लालच क्या देते हो, अब गौर से सुनिएगा। आप लालच देते हो यार तुम्हारी दुकान का किराया आधा मैं दूंगा, तुम्हारी पब्लिसिटी के आधे पैसे मैं दूंगा, तुम जो स्पॉन्सर करते हो, आपने देखो कब बड़े बड़े ब्रांड स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, कभी किसको कभी किसको, जो स्पॉन्सरशिप देते हो वो आधी स्पॉन्सरशिप मेरे पैसों से जाएगी, 50-50% पार्टनरशिप, 50% तुम्हारा खर्चा मैं उठाऊंगा। अब जो एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में 1 साल का एग्रीमेंट होता है, और उस 1 साल के एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, एक बात याद रखना, वो हमेशा कहता है कि आप हमेशा उस प्रोडक्ट को उसकी उसकी काउंटर से महंगा बेचोगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन गौर से सुनिएगा। अज्यूम करें एक दुकान है, उस पर 2 काउंटर लग गए, आंखें बंद करें मेरे साथ, अज्यूम करें, आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। एक दुकान है, उसके अंदर 2 काउंटर लगे हुए हैं, बिल्स के 2 काउंटर है। आप अंदर गए, आपने सनसिल्क की बोतल ली, आप काउंटर पर आए और आपने, या काउंटर पर आने से पहले एक बंदे से पूछा जो सेल्समैन था वहां का, यार ये कितने की है? वो कहेगा यार 100 रुपए बिल देना है या 120 रुपए देना है। आप कहोगे यार दोनों में क्या फर्क है, मैंने यही बॉटल लेनी है। वो कहेगा यही बॉटल लेफ्ट वाले काउंटर से जाओगे 100 रुपए की मिलेगी, राइट वाले पे 120 रुपए की मिलेगी। तो मुझे बताओ राइट वाले पर कौन जाएगा? आप जाओगे? मैं जाऊंगा? कोई नहीं जाएगा। तो अगर कोई भी नहीं जाएगा तो फिर मेरा फायदा क्या उसके साथ मर्ज करने का? मैं तो जीरो का जीरो ही रह गया। उसकी आधी पब्लिसिटी के पैसे मैं दे रहा हूँ, आधे दुकान के खर्चे में चला रहा हूँ, आधे स्पॉन्सर्स में कर रहा हूँ, और एट द एंड ऑफ द डे मेरे काउंटर पे कोई आए भी ना। ये तो शर्त होगी, एग्रीमेंट हो गया, उसका काउंटर 100 रुपए का बेचेगा, मैं 120 रुपए का बिल लूंगा, तो मेरे पास तो कोई नहीं आएगा। अब अमेजोन का मैकेनिज्म करता क्या है, गौर से सुनिएगा। अमेजोन का मैकेनिज्म 24 घंटे में से 4 से 6 घंटे उसके काउंटर को बंद कर देता है, उसका काउंटर नजर ही नहीं आता लोगों को। तो जब कोई आएगा दुकान के ऊपर, चीज खरीदेगा, तो वो मेरे काउंटर पर ही आएगा, जिससे 120 रुपए का बिल बनेगा। अब आप सब लोग आपस में पूछें या अपने दिमागों में सोचें, और यार वो खरीदेगा ही नहीं ना अहमद भाई। ओ भाई, ये इंटरनेशनल लेवल की मार्केट है, ये करियाने के स्टोर्स नहीं है। नहीं लेना तो जाओ दुकान से बाहर निकलो, सनसिल्क की बोतल पूरे अमेजोन पे कहीं नहीं मिलेगी, सनसिल्क की बोतल पूरे ईबे पर कहीं नहीं मिलेगी। वो एक ब्रांड है, समझ आ रही है? वो एक ब्रांड है, आप उसकी चीज कोई दुकानदार ऐसे उठाकर नहीं बेच सकता, वो सू कर देगा ऐसे सेकंड्स में। 5-5 मिनट में सू होता है भाईजान इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। कोई बेच कर तो देखे, मैं, मेरा ब्रांड है सनसिल्क, मैंने रजिस्टर कराया हुआ है, मैं बेच रहा हूँ, मेरी डिजाइनिंग है, किसकी हिम्मत है कि कोई बेच दे? कोई कोई करे ना, आप में से किसका नाम लूं? मोहसिन है यहाँ पर, अगर मोहसिन, अदीबा का नाम ले लेते हैं, अदीबा बेच कर दिखा दे, जाए अमेजोन के ऊपर अपनी दुकान खोले, मेरा सनसिल्क बेच कर दिखाए, 5 मिनट के अंदर में इसका स्टोर ना बंद करा दूं, तो मुझे कहना इतनी जल्दी क्विक रिस्पॉन्सेज है। तो जिस बंदे ने वो सनसिल्क की बोतल खरीदनी है, वो उसी दुकान से मिलेगी, और उस दुकान पे इस टाइम पे काउंटर 120 रुपए वाला ही है। वो दूसरा 100 वाला गायब है, उसको पता ही नहीं है कस्टमर को कि 100 वाला को काउंटर भी उधर होता है या किस टाइम होता है। तो ये बात याद रखिएगा, वो भी खुश, मैं भी खुश, मेरी कुछ सेल्स जनरेट हो रही है। अब यार लोग इतनी मिन्नतें क्यों करते हैं?
अहमद भाई लोग इतनी मिन्नतें क्यों करते हैं ब्रांड्स की, क्यों उनके पास जाते हैं, क्यों इतनी खज्जल ख्वारी सहते हैं? ओ भाई इसलिए क्योंकि हमारे लोगों के जहनों में है कि यार रिस्क नहीं लेना। ये रिस्क फ्री मॉडल है होलसेल। रिस्क फ्री कैसे है यार? देखो अगर आप सनसिल्क की दुकान के अंदर जाकर बैठ जाओ और वो एग्रीमेंट हो जाए कि 6 घंटे काउंटर तुम्हारे पास है और ऑलरेडी उसके बाहर हजार हजार लोगों की लाइन लगी है, ओ भाई आपको यकीन है ये प्रोडक्ट बिकेगी? यकीन है ना कि ये प्रोडक्ट बिकेगी? 110% आपको यकीन है ये प्रोडक्ट बिकेगी, हो ही नहीं सकता ना बिके। वो सालों से चलता हुआ ब्रांड है, उसके दुकान के बाहर लाइनें हैं कस्टमर की, तो क्यों नहीं बिकेगा वो? तो क्या हो गया? रिस्क फ्री भाई। आपने जो स्टॉक खरीदा है, आपने जो उसका ब्रांड लाया, आप मजे करोगे, ठीक है। लेकिन अब इसके ड्रॉबैक सुनिएगा। पहले तो आपने सुन लिया, बड़ा अच्छा है, थोड़ी सी मिन्नतें ही करनी है ना, खैर है, मिन्नतें तरले करके हम ले ही लेंगे ब्रांड अप्रूवल और अंदर घुस ही जाएंगे किसी अच्छे ब्रांड की दुकान पे, और 6 घंटे तो हम अच्छा कारोबार कर ही लेंगे अहमद भाई, कोई मसला नहीं है, खैर है। यार अब वो दिन के 100 बेचता है, 20 में भी बेच लूंगा, और 6 घंटों में मुझे भी तो कोई ऑर्डर आएगा ना। ठीक है अहमद भाई, सब समझ में आता है। अब इसके ड्रॉबैक सुनिएगा कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है। मैं न्यू लिंक भेज रहा हूँ, उसके ऊपर आ जाए और फौरन से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। मैं फटाफट लिंक भेज रहा हूँ उसको, हम इन मॉडल्स को आज हमने कवर करना है।